नमस्कार दर्शकों, जेके न्यूज़ ब्रेक हमेशा उन लोगों को प्रमोट करता है जिन्होंने अपने ग्राउंड पे कुछ रुतबा बना रखा है। जी हाँ, हमारे साथ हैं मास्टर तसद्दुक जी, जिन्होंने दराल कॉन्स्टिट्यूंसी से भी इलेक्शन लड़ा और 10,000 के करीब वोट लिए और एमएलसी भी ये रहे। और बात करें तो इन्होंने पीडीपी के इलेक्शन राजौरी से भी लड़े, जिसमें 9,800 वोट लिए। वो कि उस समय लिए जिस समय कि पीडीपी को ग्राउंड से उठाने वाले मास्टर तसद्दुक जी हैं, जिन्होंने इतना वोट कैरी किया। वो इसलिए क्योंकि ये लोगों के साथ ग्राउंड लेवल पर जुड़े हुए हैं, खुद एक किसान की तरह काम भी करते हैं और लोगों के दुख सुख में खड़े रहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सीधी बात जेके न्यूज़ ब्रेक इनके साथ करने जा रहा है, आइए इनकी सुनते हैं। जी मास्टर जी बताइए, जिस तरह से आपने इलेक्शन लड़े और लोगों ने आपको इतनी बार तावन दिया, तो क्या कहेंगे आप? इस ज़िमन में मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के आवाम जो है, इस जम्मू कश्मीर के आवाम को सिर्फ़ एक ही जमात के साथ वाबस्तगी थी। 1980 के बाद हमने लोगों को जमहूरियत का रास्ता दिखाते दिखाते हम 1996 में यहाँ तक पहुँच गए कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस की तरफ से मैं दरहाल कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा। लोगों ने बड़े शौक़ से, बड़े ज़ोर से मुझे वोट डाला। मैं मुतमईन हूँ कि मैंने इलेक्शन कैसा लड़ा, क्या हुआ, जीत हार की बात जो है वो यहाँ हमेशा सियासत की खेल थी, वो मैं पत्ते नहीं खोलता हूँ। अभी जब ज़रूरत पड़ेगी तो खोलूँगा। उसके बाद 1999 में जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की सरबराही में जम्मू कश्मीर में एक इलाकाई पार्टी का गठन हुआ, जिसको पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का नाम दिया गया। तो 2002 में मुफ्ती साहब की पार्टी का वेद वैष्णो दत्त जी हमारे मेंबर पार्लियामेंट थे जम्मू पुंछ से। उनकी डेथ के बाद जब इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन, तो मैं पीडीपी का कैंडिडेट था। उस वक्त राजौरी पुंछ ही नहीं, पूरी रियासत मिलिटेंसी की लपेट में थी। उन हालात में भी लोगों ने हमारा ज़बरदस्त साथ दिया और नताइज जो भी आए, वो नताइज मैं समझता हूँ किसी की हाथ की वो सफाई थी, लोगों के वोट के रिज़ल्ट नहीं थे। उसके बाद 2002 में मैं असम्बली इलेक्शन जो हुआ उसमें दरहाल से मैं लड़ा। तो वहाँ भी लोगों ने उस वक्त पीडीपी को इतना वो ये नहीं समझ सकते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में या किसी दूसरी जमात कांग्रेस के मुकाबले में वो पीडीपी को लोगों में ज़रा ये इतना वो मैं समझ सकता हूँ कि उन लोगों की जहानत में वो चीज़ उस वक्त इतनी मजबूती से नहीं आ सकी थी जितनी कि 40 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस या 50 साल से वो लोगों के मन में बैठी हुई थी। तो उस वक्त भी मैं तीसरे नंबर पर था, लेकिन वो लोगों ने हमारा साथ दिया। उसके बाद मुफ्ती साहब ने 16 सीटें पूरी रियासत में ली और कांग्रेस के साथ मिलकर कोलिशन बनाई और मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बन गए। चीफ मिनिस्टर ने बन के वो काम, मुफ्ती साहब ने चीफ मिनिस्टर बन के वो काम किए जो राजौरी पुंछ में मैं गिनवा सकता हूँ और कह सकता हूँ कि 50 साल की हुकूमतों के बाद राजौरी पुंछ को किसी ने याद किया और राजौरी पुंछ के लोगों की किसी ने रियासत के अंदर हिस्सेदारी दी। वो थी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, जिसमें सभी लोग पढ़ते हैं। मुगल रोड, जिसने कश्मीर को भी जोड़ दिया और यहाँ कॉलेजों, स्कूलों और तहसीलों की भरमार होगी। 40 साल तक हम दरहाल वाले रोते रहे, हमें तहसील नहीं मिली, लेकिन मुफ्ती साहब ने एक कलम की झोंक से दरहाल को तहसील और थन मंडी को ब्लॉक दे दिया। कहने का मेरा ये मतलब है, मैं सारी बातें तो गिन नहीं सकता हूँ कि तमीर और तरक्की का दौर मुफ्ती साहब की उस 16 MLA की जमात जो बनी, उस जमात ने राजौरी पुंछ को इंसाफ दिया और यहाँ कुछ काम हुआ। उसके बाद 2008 में मैंने दरहाल को छोड़ दिया और मुझे
मुफ्ती साहब ने रजौरी में असम्बली इलेक्शन के लिए मुझे टिकट दिया। लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, लेकिन बदकिस्मती उस वक्त भी गवर्नर रूल था, और गवर्नर रूल में जो होता है वो फिर कभी बताऊंगा। तो मैंने, मेरा ख्याल है 9800 वोट लिए, और जिस आदमी को 800 नहीं मिलने वाले थे जिताया वो गया। तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की फिर हुकूमत आ गई कांग्रेस के साथ मिलके। तो जमहूरियत का कम से कम जो मुफ्ती साहब ने अपने दौर में आके जमहूरियत का वो गला घोंटा हुआ खोला, तो उसमें फिर थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया। लेकिन 2014 में 80% लोग जम्मू कश्मीर में जिनने वोट डाला, जम्मू में बीजेपी को वोट मिला और 25 MLA बन गए। कश्मीर में प्लस रजौरी पुंछ में पीडीपी को वोट मिला और 29 सीटें उनको मिली। तो मजबूरी ये थी कि कोलिशन हमेशा लोगों के वोट के साथ होती है, किसी जमात के साथ नहीं। फिर मुफ्ती साहब बड़े कदावर नेता थे, वो ये छोटी बात नहीं करते थे। वो हिंदुस्तान का जो एक आइन है उसको बनाने वालों में भी थे और उसको इम्प्लीमेंट करने वालों में थे। तो उनने कोलिशन की, उस कोलिशन को मैं ये कह सकता हूँ कि पाए तकमील तक नहीं पहुँच सकी, नहीं पहुँची। मुफ्ती साहब का बीच में डेथ हो गई और महबूबा जी चीफ मिनिस्टर बनी। महबूबा जी का और बीजेपी का जो मजाज था वो नहीं मिल पाया। फिर बाकी जो हमारे मेहरबान थे अपोजिशन वाले, वो उनने भी ग्राउंड को ख़राब करने की कोशिश की, और जिसके नताइज आज पूरा जम्मू कश्मीर भुगत रहा है। और आज हमारी हालत ये है कि जो बिहार का आदमी यहाँ मजदूरी करने आया था उसको भी डोमिसाइल मिल रहा है, और यहाँ का 500 साल पुराना रहने वाला आदमी जो है उसको भी वही सर्टिफिकेट मिल रहा है। जो अफसर यहाँ नौकरी करने आया था उसके बेटे को भी नौकरी का हक मिल गया, और जो मगरबी पाकिस्तान के रफीसी थे उनके बेटों को भी मिला। यानी इसमें ये हो गया कि कोई वो ऐसा हो गया कि ना किसी की कोई कीमत है जम्मू कश्मीर के आदमी की, और न जम्मू कश्मीर का आदमी जो है वो इस वक्त सिर उठा के चल सकता है कि हम जिस मुल्क के साथ हमने इलाक़ किया था, हमारे बुज़ुर्गों ने इलाक़ किया था, और हिंदुस्तान के आइन के तहत 370 जो मिला था उसकी वैल्यू जो थी वो ये थी कि जम्मू कश्मीर का जो आदमी था वो अपने आप को ये महसूस करता था कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है। इस वक्त में जम्मू कश्मीर का आदमी जी शऊर, जी अकल और जी इल्म आदमी ये समझता है कि हम उस दहाने पर खड़े हैं कि शायद हमें खुदकशी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम जहाँ जिस आदमी की इज़्ज़त ना रहे, वक़ार ना रहे, और ना उसका कोई वो कहीं मतलब इज़्ज़त के साथ बैठने का मौका मिले, तो उसको ज़िंदा रहने का हक़ नहीं है। क्योंकि इंसान जो है ये अशरफुल मखलूक़ात है, ये फरिश्ते से बेहतर थी। लेकिन इस वक्त की हुकूमत ने यहाँ को लोगों को भाई से लड़ा रहे हैं, और लड़के ये बर्बाद कर दिया है, पूरे मुल्क भी बर्बाद हो गया है। लेकिन हम तो बिल्कुल ही, हमारी जो हालत है इस वक्त, हम इस हालत में हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पास एक ही अब अल्टरनेटिव दिखाई दे रहा है, जो रोशनी की किरण दिखाई दे रही है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी हमारे साथ यही करे कि गैर आइनी तौर पर, जिस तरह ये दफ़ा 370 हटा के यहाँ डोमिसाइल वो जो झाड़ू चलाने के लिए आया था यूपी से, वो भी बराबर है, महाराजा हरि सिंह का पोता वो भी बराबर है, तो ये सारी चीज़ें जो बराबर हो गई ये नाकाबिल बर्दाश्त हैं। इससे हम दिल बर्दाश्ता हैं, परेशान हाल हैं। ना यहाँ कोई तामीर व तरक्की है, ना यह इज़्ज़त है, ना वक़ार है। ऊपर से अल्लाह ताला की मेहरबानी या कोई ढंगोसला है तो ये कोरोना आ पहुँची है। इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि सब लोगों को इस वक्त की जो इस बीमारी है इससे बचने के लिए जो तदाबीर हैं उनको अपनाना चाहिए। जब अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से, इस मुश्किल से
बचा लेता है, तो फिर मैं दुआ करता हूँ कि हम लोग जिस दहाने पे पहुँचा दिए गए हैं इस वक्त की सियासत ने, इस सियासत से ऊपर उठ के जम्मू कश्मीर के सब लोगों को बिला लिहाज मज़हब ज़ात बरादरी एक होके अपनी गए हुए वकार के लिए वापस हटाने के लिए एकजुट होके मुतालबा करना चाहिए। चाहे वो लाइन के अंदर करना चाहिए, अगर आइन के बाहर भी जाना पड़े किसी वक्त में तो उससे भी गुरेज नहीं करनी चाहिए। तब ही हम ज़िंदा रहने के हकदार हैं, वरना जो कौमें अपनी इज़्ज़त, अपना वकार और अपनी बका के लिए लड़ नहीं सकती, उनको ज़िंदा रहने का हक़ नहीं। जिस तरह मास्टर तसद्दुक़ जी ने कहा कि 370 का टूटना और यूटी का बनना कहीं ना कहीं हमारी स्टेट जो ही पहले जो कि राजा महाराजा के साथ इन्होंने कहा जिस तरह से उसका पोता है, आज एक जो बिहार से जो दिहाड़ी लगाने वाला आदमी है उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। जी हाँ, वो लोग डोमिसाइल बनाकर यहाँ पे टोटल जो है अपना निवास करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये जो है, जिस तरह से हम बाहर सुनते हैं, यूपी बिहार में सुनते हैं कि क्राइम हो रहा है, कहीं ना कहीं यूटी बनने से हट के है, इसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बदलाव आएगा और वो बदलाव आएगा, हमारे लोगों की जो नौकरियां थी उन पर पानी फिर जाएगा। हमारा जो गरीब किसान है जो स्टेट में महफूज था, खासकर अगर बात की जाए तो कोलिशन सरकार जब पीडीपी और बीजेपी की बनी तो ये बातें तय हुई थी कि ये बातें नहीं होंगी, लेकिन कोलिशन टूटने के बाद ही 370 टूट गया और यूटी लागू हो गई। और लास्ट में हम मास्टर तसद्दुक़ जी का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे साथ जुड़े, ये लोगों के साथ ग्राउंड लेवल पर जुड़े हुए हैं। लोग भी आज भी हिने चाहते हैं। राकेश शर्मा, जेके न्यूज़ ब्रेक, राजौरी।